आजकल आपने आपके अगल-बगल में अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे जो यंगस्टर हैं, वो लोअर कैरेट के ऑर्नामेंट्स ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। इसके पीछे का मेन 2 रीज़न है। उसको सुनने के बाद आप भी ज़रूर लोअर कैरेट के ऑर्नामेंट्स ही खरीदना पसंद करेंगे। इसमें सबसे बड़ा पहला रीज़न है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। जैसे कि हम देखते हैं कि मेरे हाथ में एक ब्यूटीफुल सा सियागा का जेंट्स ब्रेसलेट है, राइट? तो आप मान लीजिए कि इसका वेट 10 ग्राम है। इसमें हम मेकिंग चार्जेस को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ प्योर गोल्ड की वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। जैसे कि इसका वेट 10 ग्राम है, आप मान लीजिए अगर ये 22 कैरेट्स है, उसका मतलब इसमें आपको ये खरीदने के लिए आपको कम से कम 9.2 ग्राम प्योर गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि 18 कैरेट है तो आपको 7.5 ग्राम प्योर गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि ये 14 कैरेट है तो आपको अराउंड 6 ग्राम का गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो डिजाइन सेम है, कलर भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। स्टिल आपको इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज आपका ज्यादा कम होगा, क्योंकि इसमें जो प्योर गोल्ड के परसेंटेज है वो प्लस माइनस है। तो आपको कलर भी सेम मिलेगा, डिजाइन भी सेम मिलेगा। तो अगर आपको ये लोअर रेट्स में मिलेगी तो इससे बड़ा बेनिफिट आपको इस रेट में क्या हो सकता है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, जो कि बहुत ही बड़ा रीजन है, वो है टफनेस एंड ड्यूरेबिलिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि गोल्ड है वो बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, राइट? तो आपका जो 22 कैरेट है उसका गोल्ड के परसेंटेज ज्यादा है, उसके मुकाबले 18 कैरेट में परसेंटेज कम है, इसके मुकाबले 14 कैरेट में और भी कम है। तो जैसे ही आपके कैरेट्स लोअर होते जाएंगे, आपकी जो ज्वेलरी है उसकी टफनेस या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों मेन रीजंस है जिसकी वजह से आज के यंगस्टर्स लोअर कैरेट की ज्वेलरी खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। आपको मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि अगर आपको खरीदना हो तो आप 22, 18 या 14 या 10 कैरेट्स, इन चारों कैरेट्स में से कौन सी ज्वेलरी खरीदना पसंद करेंगे।